अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भाई दोस्तों आज हम बात करेंगे दर्दों के बारे में। जोड़ों में दर्द क्यों हो जाता है, इसकी वजूहत क्या है, इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, और इसके लिए मैं आपको एक बेहतरीन मालिश बनाने का तरीका बताऊंगा। कुछ ऐसे बुजुर्ग होते हैं जो दवाइयाँ खा खा कर थक गए हैं, दवाइयाँ खा खा कर तंग आ चुके हैं। वो कहते हैं जी कोई ऐसा नुस्खा हो कि जो मालिश करें जोड़ों पे और जो है जोड़ों का दर्द ख़त्म हो जाए। खाने के लिए तो खाते हैं, फ़ायदा हो जाता है, नहीं खाते हैं तो दर्द शुरू हो जाती है। तो मालिश जो है इससे जो है इंशाल्लाह उनको फ़ायदा होगा। तो उनके लिए ये नुस्खा बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का है। खाने के लिए भी आप नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी ऑलरेडी वीडियोज़ जो है जोड़ों में दर्द के बारे में हमारे चैनल पर वीडियोज़ मौजूद है। अगर आप वो नुस्खा बना कर इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी बना कर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई आप मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी हकीम की या किसी डॉक्टर की दवाई इस्तेमाल करें तो वो भी आप कर सकते हैं। मगर मालिश आप ये बना के इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से जोड़ों के हर किस्म के दर्द के लिए, जोड़ों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, जहाँ कहीं पे भी दर्द है तो दर्द की ये मालिश जो है आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह जोड़ों का दर्द खत्म हो जाएगा। तो नाज़रीन, मैं यहाँ पे आपको एक पहले भी अक्सर मैं बताता रहता हूँ कि अगर जोड़ों में दर्द रहता है या जिस्म में दर्द रहता है, जिस्म में दर्द तो बुखार की वजह से हो सकता है, थकावट की वजह से हो सकता है, या कोई ऐसी फटीग आपने की है जिसकी वजह से जोड़ों में जिस्म में दर्द हो जाता है। जो जोड़ों का दर्द है या घुटनों का दर्द है तो वो होता है मैदे की खराबी की वजह से और ख़ास तौर पर कैल्शियम की कमी की वजह से। क्योंकि हड्डियाँ जो है ये कैल्शियम की बनी हुई हैं। हर बंदे को पता है हड्डियाँ जो है ये कैल्शियम की बनी हुई हैं। तो जो हड्डियों से कैल्शियम जब ख़त्म हो जाता है, हड्डियों से कैल्शियम जब निकलने लग जाता है, ख़ास तौर पर 40-50 साल की उम्र के बाद जो है, चूँकि कैल्शियम हमारा जिस्म पैदा नहीं करता, कैल्शियम हमें बाहर से लेना पड़ती है, ग़िज़ा के तौर पर हमें जो है कैल्शियम लेना पड़ती है। तो जब बंदा 40-50 साल के बाद ये उम्र के बाद जब जो है वो कैल्शियम कम इस्तेमाल करता है, ग़िज़ा कम इस्तेमाल करता है, तो फिर क्या होता है, हमारे जिस्म को कैल्शियम चाहिए होता है। वो क्या करता है, हड्डियों से कैल्शियम को निकाल लेता है। हड्डियों से निकाल कर पट्ठों को, गोश्त को, या हमारा जो अज़ा हैं, दिल है, गुर्दे हैं, जो भी है, तो इनको कैल्शियम की ज़रूरत होती है। तो खून में भी कैल्शियम होता है, तो ये हड्डियों से कैल्शियम निकाल कर अपनी ग़िज़ा पूरी कर लेते हैं। फिर क्या होता है, हड्डियाँ कमज़ोर होने लग जाती हैं, हड्डियों का बुरबुरापन शुरू हो जाता है, हड्डियाँ जो है ये जल्दी टूटने लग जाती हैं, हड्डियाँ कमज़ोर होने लग जाती हैं और हड्डियों में, जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है। लिहाजा अगर आपके जोड़ों में दर्द है तो आपको चाहिए, एक तो आपका अगर मैदा ख़राब है तो मैदे का इलाज ज़रूर करें, मैदे का जो भी मसला है वो मसला ठीक हो जाए। उसके बाद आप कैल्शियम का जो है, कैल्शियम की कमी का जो है वो इलाज ज़रूर करें। मगर ये नहीं है कि आप एलोपैथी कैल्शियम शुरू कर दें। एलोपैथी जो गोलियाँ होती हैं, जो CSC टिक्कियाँ होती हैं या जो पुड़ियाँ होती हैं, अच्छी किस्म की हैं या नॉर्मल किस्म की हैं, मगर हैं ये मसनूई कैल्शियम। मसनूई कैल्शियम जो है ये वक्ती तौर पर तो आपको फ़ायदा दे सकता है, मैं नहीं कहता कि नहीं देगा फ़ायदा, आपको फ़ायदा देगा, मगर ये वही चीज़ है जैसे कि आप एलोपैथी मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं। जब तक आप कैल्शियम इस्तेमाल करते रहेंगे ये आपको फ़ायदा देगा। जब आप कैल्शियम छोड़ देंगे तो ये आपको उल्टा नुकसान करेगा। नुकसान क्या करेगा, एक तो आपका वज़न बढ़ना शुरू हो जाएगा, मोटापा पैदा हो जाएगा और बेढंगा किस्म का मोटापा पैदा होगा। उसके अलावा जो हामिला ख़वातीन हैं उनमें क्या होगा, उनमें जो हड्डियाँ हैं ये मतलब कि सख्त हो जाती हैं, तंग होने लग जाती हैं, जिसकी वजह से बच्चा नॉर्मल पैदा नहीं होता। बच्चे को नॉर्मल पैदा होने में परेशानी बनती है और फिर उसके लिए क्या होता है, ऑपरेशन करवाना पड़ता है। दूसरी बात यह है कि ये जो कैल्शियम है, मसनूई कैल्शियम, ये गुर्दों में पत्थरी पैदा करता है, गुर्दों में पत्थरी पैदा करता है। इसका वक्ती तौर पर इस्तेमाल है, जैसा कि एलोपैथी मेडिसिन का इस्तेमाल है, इसका भी वक्ती तौर पर इस्तेमाल है। और ये मसनूई है, कोई कुदरती कैल्शियम नहीं है, ये मसनूई कैल्शियम है। आप खाते रहेंगे फ़ायदा होगा, छोड़ेंगे आपको नुकसान होगा। एक तो मोटापा पैदा करेगा, उसके अलावा ये गुर्दों में पत्थरी पैदा करता है। दूसरी बात यह है कि ये हड्डियाँ जो है, जो हामिला ख़वातीन हैं उनकी हड्डियों को ये सख्त कर देता है। बवक्त ज़चगी जो है हड्डियाँ खुलती नहीं हैं, जिससे बच्चा बाहर नहीं आ सकता। तो नाज़रीन, कैल्शियम जो है, कैल्शियम के लिए आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका सबसे बेहतरीन और सस्ता तरीन जो सोर्स है वो है जो दूध होता है। दूध जो है ये कैल्शियम से भरपूर होता है। आप दूध ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, आपके जोड़ों में दर्द नहीं रहेगा। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें, कुदरती फल है, फ्रूट है, उनमें कैल्शियम होता है, सब्ज़ी में कैल्शियम होता है,
کافی ساری ایسی چیزیں ہیں جن میں کیلشیم ہوتا ہے. تو آپ قدرتی غذا اگر استعمال کریں گے آپ کے ہڈیوں میں آپ کے جوڑوں میں درد نہیں رہے گا. اور اگر آپ کا معدہ تندرست ہے تو آپ کا جسم تندرست رہے گا, آپ کے جوڑوں میں درد نہیں رہے گا. لہٰذا آپ کو چاہیے اگر آپ کے جوڑوں میں درد رہتا ہے یا مطلب کہ پٹھوں میں درد رہتا ہے, ہڈیوں میں درد رہتا ہے, تو ایک تو آپ کا معدہ اگر خراب ہے تو معدے کا علاج بہت ضروری ہے. اس کے بعد آپ کیلشیم استعمال کریں. اگر یہ چیزیں آپ استعمال نہیں کر سکتے تو آپ کوئی بھی دیسی نسخہ جو ہے وہ میرے یوٹیوب چینل سے لے کے آپ وہ بنا کے استعمال کریں. انشاءاللہ آپ کے جوڑوں کا درد جو ہے یہ ٹھیک ہو جائے گا. مالش کے لیے آپ یہ مالش بنا کر استعمال کریں گے انشاءاللہ آپ کے جوڑوں کا درد بھی ختم ہو جائے گا. تو ناظرین میں آپ کو دوسری طرف لے کے چلتا ہوں, مگر اس سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا, ہمارا چینل لائک شیئر ضرور کر دیں. ہمارے جو نئے دوست ہیں ان سے میں ریکویسٹ کروں گا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں گے تو ہر ویڈیو بار وقت آپ کے نوٹیفیکیشن میں آپ کو مل جائے گی. اور آپ نے ہمارے چینل کا وزٹ بھی ضرور کرنا ہے. آپ ہمارے چینل کا وزٹ کریں گے آپ کو ہمارے چینل پر ہر مارچ کی ویڈیو مل جائے گی. بچوں کے امراض ہیں, زنانہ مردانہ پوشیدہ امراض ہیں یا بزرگوں کے امراض ہیں, الحمدللہ ہر مارچ کی ویڈیو ہمارے چینل پر موجود ہے. آپ کو آپ کے کسی دوست احباب رشتہ دار کو کسی کو بھی کوئی بھی بیماری ہے کوئی بھی مسئلہ ہے آپ ہمارے چینل کا وزٹ ضرور کریں. انشاءاللہ آپ کو آپ کے مطلب ہماری ویڈیو ہمارے چینل پر ضرور مل جائے گی. تو ناظرین اسی پر چلتے ہیں, اس کے اجزاء نوٹ کر لیں. آپ نے کیا کرنا ہے, روغن لونگ لینا, آپ نے روغن جیفل, روغن فاسفورس اور روغن کنجد جو ہے یہ آپ لے لینا. یہ آئل آپ نے لے لینے ہیں اور برابر وزن آپ نے لینی ہے. جتنا جتنا آپ لینا چاہیں, ایک ایک تولا لے لیں یا 50 گرام, جتنا بھی آپ لینا ہے برابر وزن لے کے آپ نے ان کو مکس کر لینا ہے. اچھی طرح سے آپ نے مکس کر کے برابر وزن آپ نے ان کو مکس کر کے اپنے پاس شیشی میں محفوظ کر لینا ہے. اب آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے. استعمال کیسے کرنا ہے, آپ نے جہاں پہ آپ کو درد ہے, جوڑوں میں درد ہے, گھٹنوں میں درد ہے, پٹھوں میں درد ہے, یا مطلب کہ بازو میں درد ہے, ٹانگوں میں درد ہے, جہاں کہیں پہ بھی کمر میں درد ہے, چاہے ریڑھ کی ہڈی میں درد ہے, چاہے موروں کا درد ہے, جہاں کہیں پہ بھی آپ کو درد ہے آپ نے یہ تیل تھوڑا سا لینا ہے, حسب ضرورت آپ نے لینا ہے اور اس کو متاثرہ جگہ پہ اچھی طرح اس کی نرم ہاتھوں سے مالش کرنی ہے. صبح و شام 2 ٹائم آپ نے مالش کرنی ہے. مگر یہ کہ اگر سردیوں کا موسم ہے تو آپ نے تیل کو ہلکا سا گرم کر لینا ہے اور اس کو ہوا سے بچانا ہے. گرمیوں کا موسم ہے تو آپ نے اس کو گرم کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ ویسے اس کو لگا لیں اور اچھی طرح سے نرم ہاتھوں سے آپ نے اس کی 10 سے 15 منٹ مالش کرنی ہے. انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ایک ہفتے کے اندر اندر آپ کے جوڑوں کا درد ختم ہو جائے گا. گھٹنوں کا درد ہے, پٹھوں کا درد ہے, ٹانگوں میں درد ہے, ریڑھ کی ہڈی میں درد ہے, کمر میں درد ہے, موروں کا درد ہے یا ڈسک حالگی جو بھی مسئلہ ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہو جائے گا. مگر اس میں یہ ضروری ہے کہ آپ نے کیلشیم استعمال کرنا ہے اور آپ کا معدہ جو ہے یہ تندرست ہونا بہت ضروری ہے. تو ناظرین بہت زبردست مالش میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا, بنا کر استعمال کریں انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اس کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں, اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.